Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Gaurav. I am final year MBA student at GMC श्री गंगानगर. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक. नीट का पेपर लीक हुआ. पेपर आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी ट्विटर पे और एनटीए की साइट पे कि जो 2026 का पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है. एग्ज़ाम वापस से होगा. अरे पेपर तो 24 में भी लीक हुआ था, 21 में भी लीक हुआ था. कहाँ है वो? पकड़ा गया उनको? भाई पेपर तो वापस करा दोगे आप, लेकिन जो आपकी एजेंसी के अंदर बैठे हैं, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, उनको तो नहीं पकड़ रहे. सीबीआई जांच तो इस बार हो रही है, इस बार देखते हैं कोई पकड़ा जाए तो. भाई 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था. बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स बन रहे थे. बहुत लोग तो बच्चे ऐसे थे जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका इस बार सिलेक्शन हो रहा था. क्या करेंगे वो? एक बार जो बंदा पढ़ाई बंद कर चुका है, उसको पता है उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसने बंद कर दी पढ़ाई, वो वापस कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेगा? बच्चे जब पढ़ते हैं कोटा में, कितने लोग पढ़ते हैं, कोटा है, सीकर में, तो जहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा है, पता है आप सबको. तो और भी जितने सब जगह है जहाँ पे तैयारी हो रही है, कितने कितने बच्चे पीजीस लेके रहते हैं, इतनी दूर दूर से आके तैयारी करते हैं, सब वैकेंट करके खाली चल के चले गए. अब एग्जाम होगा अगले 1 डेढ़ 2 महीने के बीच में, वापस आएंगे, कब कैसे होगा उनका? वापस से वो कोचिंग लेंगे, क्या करेंगे? पता है कितना मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए एग्जाम देना. जब एग्जाम के सेंटर ही कितने कितने दूर आते हैं बच्चों के, इतने इतने दूर एग्जाम देने जाते हैं वो. उनके पेरेंट्स बाहर बैठे धूप में इंतजार कर रहे होते हैं. कितना खर्चा होता है उनका एग्जाम सेंटर पे जाने का, बहुत सारी चीजें होती हैं. एग्जाम वापस हो रहा है 23 लाख बच्चों के साथ. नहीं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालो ना. अंदर के बंदे कहाँ हैं जो लीक कर रहे हैं, उनको पकड़ो ना. गेट पे सिक्योरिटी बढ़ाते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है, शर्ट में बटन नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कड़ा नहीं डालना आपको हाथ में, आपके लोअर में जेब नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो. कितनी सारी चीजें करते हैं, क्या मतलब उसका? आप यहाँ सिक्योरिटी कर रहे हो, अंदर तो आपके बंदे ही कर रहे हैं ना. ये उनको पकड़ो ना. हर साल पेपर लीक होता है, इस बार की बार तो बहुत मास लेवल पे होगा, तभी रीनेट द्वारा पेपर द्वारा हो रहा है. क्या होगा उन 23 लाख बच्चों का जो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे थे? नीट की बात चल रही है, बताओ. ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, क्या होगा उन बच्चों का? अब वापस से तैयारी करनी शुरू करेंगे क्या? कितने लोग होगा जो सिलेक्शन 4 4 5 5 साल से बैठे हैं, वो उनका मुश्किल से अब की बार हो रहा था. कैसे करेंगे वो? पेपर लीक हो रहा है यार, कोई छोटी बात थोड़ी है, कोई स्कूल का पेपर थोड़ी है छोटा सा यार. ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, इतनी बड़ी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं उसमें, पेपर लीक हो रहा है. अब वापस होगा. अब बच्चों का फ्यूचर तो गया ना, फिर से पढ़ना पड़ेगा उनको. सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा, पहली बार तो हुआ नहीं है, 24 में भी हुआ था, तब भी कुछ नहीं करा. बस बच्चों को लाइन में लगा दो, बच्चों का फ्यूचर गया. भाई ये तो नीट यूजी की बात चल रही है. भाई एमबीबीएस बच्चों को देखो ना, अब भी ये तो नीट यूजी की बात हो रही है. अभी एग्जाम हुआ, रीनीट होगा. अब भी जो आईएनएस सेट का पेपर हो रहा है, जो इंटर्न्स या वो जो देंगे अपने, जिनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है. भाई आईएनएस सेट में क्या हुआ अब की बार कि सेंटर के जो सेंटर्स अलॉट हुए हैं 1000 किलोमीटर दूर. किसी का 800 किलोमीटर दूर सेंटर, किसी का 1000 किलोमीटर सेंटर है, और एडमिट कार्ड आया 1 हफ्ते पहले. भाई 7 दिन पहले एक बच्चा कैसे अरेंज करेगा ट्रांसपोर्ट अपना, जबकि आज के टाइम पे ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, बस की टिकट मिलती नहीं है. 1000 किलोमीटर दूर और आप 1 हफ्ता पहले एडमिट कार्ड दे रहे हो. आईएनएस की बात होगी. नीट पीजी में चल रहा है, हर साल नीट पीजी डिले होता है, हर साल डिले होता है. अब की बार भी डिले चल रहा है 4 से 6 महीने. सुपर स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं, हर साल उनका भी यही होता है. अब की बार भी उनकी काउंसलिंग जो चल रही है वो कितनी डिले हो चुकी है. हर चीज़ में यही है, हर चीज़ में. भाई क्या करे भाई, बच्चा जिस बच्चे ने डॉक्टर बनने का सपना लिया, जो नीट दे रहा है, क्या करेगा वो बताओ? ये सब कुछ देख के कोई बच्चा वापस इस फील्ड में आना चाहेगा क्या? सिर्फ अमीर का बच्चा डॉक्टर बनेगा क्या? अमीर है तो पैसा है तो पेपर खरीद लेगा वो, है नहीं? क्या चल क्या रहा है ये? भाई जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालो ना. 23 लाख बच्चों को फिर से लाइन में लगा दिए. अरे एक बच्चा सेंटर पे पेपर देने जाता है, उसका कितना खर्चा होता है? पहले एग्जाम का फॉर्म भरेगा, फिर वो जाएगा एग्जाम देने. कितने कितने दूर सेंटर आते हैं, उसको कितना खर्चा होता है. उसके पेरेंट्स जाते हैं उसके साथ में, बाहर उम्मीद लेके बैठे रहते हैं हमारा बच्चा अंदर पेपर दे रहा है. वो वापस सब कुछ करेगा? नहीं, मजाक चल रहा है क्या? भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे? सीबीआई तो इस बार में बोलो, इस बार सबको होप है कि कुछ ना कुछ तो होगा, सीबीआई कुछ करेगी. लेकिन हर साल से हो रहा है ना, तो कुछ क्यों नहीं कर पा रही सरकार? यहाँ अभी पिछली बार जैसे 24 वाले में हुआ था, कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स पकड़े गए थे जो मतलब बैठे थे. तुम सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सकते, आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं कर सकते गेट पर. अब की बार क्या रूल लेके आए थे ये कि सब एमबीबीएस कॉलेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में भी यही हुआ था कि वो जिस दिन नीट था उसके दिन कैंपस के अंदर रहेंगे, उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, उनकी अटेंडेंस लगेगी कि वो सब यहीं पे नहीं है. अरे भाई तुम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ ना.
कि कब तक रोकोगे? कब फालतू की चीज़ें कर रहे हो? सिंपली सिक्योरिटी बढ़ाओ कि बाहर का कोई बंदा अंदर आ नहीं सके। ऐसे कैसे कैंडिडेट चेंज हो सकता है, दूसरा बंदा बैठ सकता है? आपके सिस्टम में गड़बड़ी है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है, अपना सिस्टम सुधारो ना। 23 लाख बच्चे वापस लाइन में लगा दिया, अब क्या करें वो 23 लाख बच्चे बताओ। और इस साल पता है एक चीज़ क्या हुई थी, एक लड़की थी, ये इंस्टाग्राम पे और आपने न्यूज़ में बहुत देखी होगी। एक लड़की थी, वो सेंटर पे 1 मिनट के लिए डिले हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया गया था। 1 मिनट का बोल के उसको बाहर निकाल दिया, गेट से उसको एंट्री नहीं मिली, उस बच्ची ने एग्जाम नहीं दिया। सबने न्यूज़ देखी होगी, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह चल रही थी ये वीडियो, न्यूज़ चैनल पे भी आई थी। 1 मिनट के लिए उस बच्ची को एग्जाम नहीं देने दिया गया। भाई इतने दूर दूर सेंटर देते हो तुम लोग, सिर्फ 1 मिनट चक्कर में बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई, बताओ। ये तो वो चीज़ जो पता लगती है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लगती। बहुत सेंटर मन के ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं होती है, जहाँ पे बेसिक फैकल्टी भी नहीं, बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती है सेंटर्स पे। ऐसी ऐसी जगह सेंटर्स आते हैं आपके, ऐसी ऐसी जगह बच्चों को सेंटर लॉट होते हैं। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को, उसके बाद भी बच्चे जाते हैं, पूरा साल पढ़ाई करते हैं और पता लग रहा है कि पेपर लीक। भाई जो बच्चे, जिसको पता लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो रहा है अब की बार, वो तो अपनी किताबें रद्दी के भाव भी बेच चुका होगा कि मुझे अब नहीं पढ़ना पड़ेगा वापस, अब मैं एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा मेरा, कॉलेज जाऊंगा, सपने ले रहा होगा, घूम रहा होगा, ट्रिप पे जा रहा होगा। उसको बीच में पता लग रहा है पेपर कैंसिल, मेरे को वापस पेपर देना पड़ेगा, लग गई उसकी तो। भाई क्या मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम का, हर साल पेपर लीक हो रहा है, क्या कर पा रही हो? मेरे को तो लगता है 25 का पेपर लीक हो तो इतना टफ था कि लोगों से सोल्व ही नहीं हुआ होगा वो। ऐसी उम्मीद तो छूट गई होगी उनकी, भाई ये तो हो ही नहीं सकता पेपर। भाई एजेंसी क्या कर रही है? एनटीए आईआईटी का पेपर कभी लीक होता है क्या? एक बार लीक हुआ था और वो पेपर ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया था। बड़ी बड़ी एजेंसी पेपर कंडक्ट करे तब तो कुछ बढ़िया होगा ना। एंड आईआईटी का पेपर आज तक कभी लीक हुआ है क्या? कभी नहीं लीक हुआ, ना कभी हो सकता है वो। वहां भी तो हमारी सरकारी काम कर रही है, यहाँ कहाँ है? कैंडिडेट कितने ज्यादा है, 23 लाख, हर साल 23 से 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। कुछ तो करो, वह हर साल बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते जाओगे। मैं तो किसी को नहीं बोलने वाला आगे कि भाई हाँ इस मेडिकल लाइन में हो, ज्वाइन करो, डॉक्टर बनो। ये सब होगा तो मैं किसी को क्या क्या ज्ञान दूंगा, भाई हाँ जा भाई अच्छी लाइन है, ज्वाइन करो इसको। मैं तो नहीं बोलूँगा किसी को। ये सब देख के बच्चे ज्वाइन करेंगे, फ्यूचर डॉक्टर ऐसे आएंगे क्या? अब आज का टॉपिक का, आज की वीडियो का मुद्दा यही था, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। सब ऐसे चल रहे हैं, मेडिकल सिस्टम एक मैजिकल एमबीबीएस अपनी जो एक स्कैम हो चुकी है, जिसके पास पैसा है सिर्फ वही कर सकता है, अदरवाइज तो अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। अब एमबीबीएस स्कैम बन चुकी है। क्या ये नीट का भी सब पेपर बिक रहा है ये वो? भाई जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया था इस साल, है ना, अब उनके लिए क्या एडवाइस है? देखो जो होना था वो तो हो गया, है ना। अब एग्ज़ाम आज ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, दिन में न्यूज़ आई थी, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, अब यूनिट तो होने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ, नहीं भी हुआ, जो दे पाए, जो नहीं दे पाए, सबको एग्ज़ाम वापस लिखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम डेट नहीं पता है कि कब एग्ज़ाम होगा, है ना। अभी तो एन टी नीट के मतलब कि जो एन टी एन सी एन के और एग्ज़ाम शेड्यूल है अभी अपकमिंग डेज में, तो जून एंड तक वो ख़त्म हो रहे हैं एग्ज़ाम, मे बी शायद 20 जून के आसपास ख़त्म हो रहा है। तो होगा तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो नीट वापस हो ही नहीं सकता। 20 जून के बाद ही होगा वो पेपर। अब ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप तो जल्दी भी हो जाए, इससे बाद में भी हो जाए, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है। ये एनटी है, वही जाने क्या करने वाला है वो, ठीक है। अब बात ये है कि अब पढ़ाई वापस शुरू करनी पड़ेगी, जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम वापस देना है, देना पड़ेगा, फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। अब जो सिस्टम है वो तो ऐसा कैसा ही है। अब क्या पता रीनीट भी लीक हो जाए, तो किसको पता, वो बंदा तो अंदर ही बैठा है ना, जो बंदे, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो ये काम कर रहे हैं, वो तो आपकी एजेंसी के अंदर ही तो है। आपकी एजेंसी में तो पेपर लीक होता है, या जहाँ आपकी एजेंसी मतलब कि जहाँ से वो सारा कुछ हो रहा है, पेपर बन रहा है, पेपर प्रिंटिंग हो रही है, जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं से भी कहीं पे भी कोई लूप होल है, उसको पकड़ो ना। पहली बार की तो बात नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब जो बच्चे हैं ना, अब वो कई बच्चे के साथ पता क्या होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वेट करते रहेंगे रोज़, जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब से पढ़ना शुरू करें, एग्ज़ाम डेट आएगी तब से पढ़ना शुरू करें। रोज़ यूट्यूब पे फालतू की वीडियो आपको मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स मिलेगी, ट्विटर पे फालतू की स्कीम ये मिलेगी कि आज अनाउंस होने वाली डेट। भाई कुछ चक्करों में मत पड़ो, जब अनाउंस होगी डेट आपको पता लग जाएगा, सब न्यूज़ चैनलों पे, सब पे कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दो। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा था, उनके अच्छे मार्क्स इस साल भी बन रहे हैं ना, एग्ज़ाम वापस होने वाला, तो आप पोस्ट होंगे कि अब ये बात तो पक्का है, रीनीट का जो एग्ज़ाम आज तक होता है ना वो बहुत टफ होता है। 2016 में हुआ था रीनीट, वो एग्ज़ाम आज तक सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत टफ पेपर आया था, आज भी उसके क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते जो तैयारी करते हैं। पेपर आएगा टफ, अपनी तैयारी वापस शुरू कर दो, तैयारी अच्छे शुरू करो, रिवीजन सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन फुल सोल्व करो, न्यूमेरिकल सोल्व करो, बायो की एनसीईआरटी को फिर से पढ़ो, सब रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाते रहो और अपनी तैयारी को
वापस पेज पे ले आओ, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता, ये एग्ज़ाम कभी भी करा देंगे। कराने को तो इसी महीने के अंदर करा दे, नहीं कराए तो 2 महीने तक ना कराए, इनका कुछ आता पता नहीं है। लेकिन तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं ना, अब एग्ज़ाम तो देना ही है। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने ऑलरेडी 3 से 4 ड्रॉप ले रखे हैं और उनका इस साल हो रहा था, भाई इस साल किस्मत से उनके जो पढ़े क्वेश्चन आ गए, उनका किस्मत से उनके अच्छे नंबर बन रहे, 600 प्लस नंबर बन रहे थे, उनको तो और ज़्यादा उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो पेपर आएगा टफ, तो तुमको पढ़ाई करनी ज़रूरी ही है। टाइम वेस्ट मत करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि पेपर कैंसिल हो चुका है। 2020 नीट का एग्ज़ाम, 2020 क्या बोल रहा हूँ मैं, नीट 26 एग्ज़ाम वापस से होगा। अब फालतू चीज़ें बंद करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी वापस से शुरू कर दो। एग्ज़ाम जब होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे से तैयारी करो वापस से। और जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना अपना जो चल रहा है भाई, इसका तो पता नहीं क्या होगा, जो होगा सबके सामने होगा। तो ठीक है, और बाय बाय।